नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। सिवान पुलिस के एक्शन के बाद ये तय हो गया है कि जिस तरह से बीजेपी नेता मनोज कुमार सिंह के बहनोई और उनके भांजे हर्ष सिंह की हत्या हुई, उसके बाद उनके अपराधियों पर जिस पर आरोप था, उसका जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा है, सिवान एक बार फिर ये साबित कर रहा है कि सिवान में जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। इतिहास रहा है सिवान का। अक्सर अपराधी अपराध करने के समय ये भूल जाते हैं कि सजा भी देने वाला मौजूद है। बिहार में कानून का राज है और उसी कानून के राज के तहत जब उसे सजा मिलेगी तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश के रास्ते पर चल चुका है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आते ही ठुकाई कुटाई और एनकाउंटर शुरू हो गया था, बिहार में भी वही स्थिति है। देखिए, बिहार में एक लंबे अरसे के बाद एक अस्थाई फिर से नया मुख्यमंत्री मिला है। जब 2005 था, उसके पहले बिहार की जो स्थिति थी सब कोई जानता है। नीतीश कुमार ने बिहार का कमान संभाला तो सरकार को अपने ढंग से हैंडल किया और फिर कानून का ऐसा राज स्थापित किया कि उसे सुशासन का राज कहा गया। सम्राट चौधरी भी 20 वर्षों के बाद अब सरकार संभाल रहे हैं। इनके पास सरकार सत्ता आने से पहले बिहार में कानून व्यवस्था थोड़ी ढीली हुई थी। उस ढीले हुए कानून व्यवस्था को फिर से चुस्त दुरुस्त करना है तो नीतीश कुमार का अंदाज अलग था, सम्राट चौधरी का अंदाज अलग है। नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद स्पीडी ट्रायल कराए, अपराधियों को जेल के पीछे ले गए, हर अपराधी शिकंजे में कस गया और जेल के अंदर हो गया। सम्राट चौधरी सीधे उनको ऊपर भेज रहे हैं, योगी स्टाइल में ऊपर जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भागलपुर में इनकाउंटर हुआ, सिवान में इनकाउंटर हुआ। सिवान में तो दो दो इनकाउंटर हुआ, एक हाफ इनकाउंटर और एक फुल इनकाउंटर। कहने का मतलब यह है कि यदि अपराधी अपराध करके सोचेगा कि बच जाएगा तो सम्राट चौधरी ने यह दिखाया है कि बचेगा नहीं, सीधे ऊपर जाएगा। गया में उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा भी कि मोक्ष नगरी गया में ये अपराधियों के लिए पिंडदान का समय आ गया है। तो इसलिए मौके की नजाकत को अपराधियों को समझना होगा। जिस तरह से बेमौके पर उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने सर उठाने की कोशिश की और कुचल दिए गए, ठीक उसी रास्ते पर बिहार है। जो जैसा करेगा सरकार उसी तरह से लौटाने के मूड में है। यदि आप किसी को गोली मारिएगा तो पुलिस आपको भी गोली मार देगी। इसका संकेत मिलने लगा है भागलपुर से और सीवान से। तो देखिए, बिहार में जब सत्ता बदली है, जब शासन बदला है, जब प्रशासन बदला है, तो मिजाज भी बदलेगा और उसी मिजाज में सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। उनको दिखाना भी है। शासन में आने के बाद सम्राट चौधरी को प्रशासन पर पकड़ भी मजबूत बनानी है, लोगों का विश्वास भी जीतना है। और ऐसे में जब अपराधी सर उठाने लगे उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही, तो उनके पास विकल्प क्या बचा था? यही विकल्प बचा था और इस विकल्प को उन्होंने आजमाया है। अब देखना है कि इसमें जीत किसकी होती है। सम्राट चौधरी इनकाउंटर के बल पर बिहार में कानून का राज स्थापित कर पाते हैं, अपराधियों को बिल में घुसा देते हैं, डर के वो बिल के अंदर छिप जाते हैं, या फिर और फन फैलाकर चुनौती देते हैं। ये देखना है। लेकिन एक बात समझ जाइए,
यदि पुलिस चाह दे, किसी भी सरकार की पुलिस, तो किसी अपराधी में इतना दम नहीं कि वो सर उठाकर चल सके। जब भी अपराध होते हैं, जब भी प्रशासन लचर होता है, तो उसमें पुलिस प्रशासन नेताओं की मिलीभगत जरूर रहती है। सत्ता का जब जब संरक्षण मिलता है, तब तब अपराधी जो है वो फन उठाते हैं, फन फैलाते हैं। जैसे ही सत्ता का संरक्षण मिलना बंद हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे दुबक्कर बिल के अंदर जाना पड़ता है। अब देखिए बिहार में क्या होता है, क्योंकि बिहार में तो सम्राट चौधरी का शासन है। सम्राट चौधरी कहे भी हैं कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल सिवान की घटना ने ये साबित किया है कि पुलिस अपने टास्क पर मुस्तैदी से काम किया है। लेकिन देखिए भैया, ये तो सिवान है। सिवान में अक्सर घटनाएं और घटनाएं और घटनाएं होती रहती हैं। इस घटना के बाद क्या अपराधियों के मनोबल नीचे जाता है, ये देखना है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।